शहर से 36 किलोमीटर दूर ग्राम कुटुमसर में मुख्य मार्ग से 9 किलोमीटर भीतर की ओर एक ऐसा वनग्राम है जहां एक माता मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है कि माता को भेंट स्वरूप चश्मा चढ़ाया जाता है। 3 वर्ष में एक बार होने वाले इस मंडई में दूर दूर से लोग लाव लश्कर के साथ आते हैं। निरंतर 3 दिनों तक होने वाली विशेष पूजा में आसपास के गांवों के अलावा अनेक देवी देवताएं भी आमंत्रित होती हैं। मंडई में छोटी छोटी दुकानें भी लगाई जाती हैं जहां जरूरत और शौक की चीजें मिलती हैं। यहां पूजा के विधान पूर्ण करने आए पुजारियों ने इस मेले के बारे में बताया। चश्मा चढ़ाने के पीछे वही है कि उसका जो अपना जो मांगते हैं वैसे उन लोग भी मन्नत जो ऊपर से जो भगवान का आशीर्वाद था तो इसलिए उनका चश्मा का मन्नत था तो चश्मा चढ़ाते हैं। अच्छा। बाबू लेंगुर का है चश्मा। चश्मा को क्या कारण चढ़ाता है? हाँ। चश्मा को चढ़ाता है लेकिन जिसका नहीं आँख में देख नहीं सकता है उसका नज़र कमजोरी होता है, इसी कारण से चश्मा चढ़ाते हैं। तो इसलिए चश्मा चढ़ाएं। और इसमें नहीं ये बड़ा बड़ा लोग काय के लिए देखने आते हैं, लेकिन इसमें आज मेला है, इसमें गांव का देवी देवता मन है, सब कुछ आ रहे हैं, इस कारण से बाहर से भी देख सकते हैं और देखने के लिए आते हैं। बास्ता बुंदिन माता की पूजा में जहां चावल, फल, फूल और बाकी सामग्री चढ़ाई जाती है, वहीं अनिवार्य रूप से फैंसी चश्मे चढ़ाकर अपनी मन्नतें भी मांगी जाती हैं। इस पारंपरिक मंडई में शामिल होने शहर के कुछ स्थापित और जाने माने व्यक्तित्वों ने भी यहाँ शिरकत की। अब ये ग्राम में परंपराएं अपना मौलिक रूप खो रही हैं और यहाँ भी शहरी शैली ने सेंध मार ली है, बताया रंगकर्मी JS मनमोहन ने। यहाँ पर जब सुना कि यहाँ देवी देवता की पूजा यात्रा जो होती है, मेले मड़ई होते हैं, तो बस्तर में आम है, लेकिन यहाँ की एक खास बात है कुटुमसर गांव की, ये वन ग्राम की, कि यहाँ पर ये देवी पूजा में यहाँ पर चश्मा चढ़ाया जाता है। तो ये एक क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी कि आखिर ये चश्मा आखिर ये देवी देवताओं पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो ये एक अट्रैक्शन था, इसकी वजह से पहली बार आए थे और एक बार फिर से, क्योंकि ये 3 साल में एक बार होता है यहाँ पर, तो इस बार फिर मन में इच्छा हुई कि इस बार फिर जाया जाए, देखा जाए कि क्या इसमें परिवर्तन आया है। तो हम देख रहे हैं कि परिवर्तन तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी आधुनिकता का असर जो है इस वन ग्राम में भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आइसक्रीम भी बिक रही हैं, कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं और मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं मेले मड़ाई में, तो यहाँ के वन ग्राम के बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ा परिवर्तन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जाने माने लेखक सुभाष पांडे ने बताया कि धुरवा जनजाति का बाहुल्य इस मेले में होता है। इस यात्रा बाजार में धुरवा समुदाय के धुरवा आदिवासी तो बड़ी संख्या में आते हैं, साथ ही आसपास के दर्जनों गांव से भी ग्रामीण यहाँ पर आते हैं। तो ये था जो ये सब धुरवा मन बले हुआ था। और कौन कौन हुआ? धुरवा। हाँ, यहाँ पर धुरवा जाति के लोग ज्यादा करके आते हैं, धुरवा आदिवासी लोग। और अच्छा, चश्मा बल चेका हुआ आज मने था देवी के 3 तो भी थी चश्मा। मैं इस यात्रा बाजार में पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ और इस यात्रा बाजार में यहाँ की जो देवी है उसकी पूजा आराधना होती है और आसपास के दर्जनों गांव से लोग यहाँ पर आते हैं और एक छोटा सा बाजार भरता है, दुकानें भी लगती हैं। वहीं भाषाविद डॉक्टर सतीश ने इस मंडई के ऐतिहासिक और पारंपरिक महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि चश्मा चढ़ाने के मूल में संभवतः भरे पूरे जंगल को बुरी नजरों से बचाना एक वजह रही हो। देखिए, ये इस इलाके में पहले से भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहले से भी कमी थी और वो आज भी हम महसूस कर रहे हैं। तो जंगल में इस सूखे मौसम में नेत्र रोग के पीड़ित ज़्यादा होते थे और इनकी शुरू से आदत है कि किसी भी बीमारी का इलाज ये देवी देवताओं से, सिरहा गुनिया से कराना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय हॉस्पिटल जाने के। तो इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने देवी के सामने कहा कि भाई मेरी आँख ठीक हो जाए तो मैं चश्मे चढ़ा दूँगा। पहले तो ये लोग नज़र का ही चश्मा चढ़ाया करते थे, पर धीरे धीरे कुछ शौकीन और मनचले आने लगे, वो धूप के और फैंसी चश्मे भी चढ़ाने लगे। पर इसकी तार्किक दृष्टि से जब यहाँ के लोगों से, पुराने लोगों से जानकारी ली गई तो उनका कहना है हमारे पूरी जीविकोपार्जन का जरिया ही जंगल है और इस जंगल को किसी की यदि बुरी नज़र लग जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा।
गांव वासियों ने बताया कि वे पूरे विश्वास के साथ अपनी मानता लेकर बास्ता बुंदेन माता के पास आते हैं, जहां उनकी मुरादें पूर्ण होती है। पूजा पाठ होता है देवी देवता का, 2-3 दिन रहने के बाद फिर विदाई होता है, उसके जाते हैं, क्योंकि वो कुछ जो बोध में ले लेते हैं तो फिसड़ा देते हैं। ले जाते हैं और जलेसर पूजा पाठ करते हैं। कौन से देवी लेके आते हो आप? कानी टोकरी देवी के लेते हैं। कानी डोगरी लेके जी। आते हैं। ऐसे कितने देवी देवता आते हैं यहाँ पर? और आते हैं, बाहरम भी आता है, सब जाना आते हैं। तो उसी समय से कोई क्या इसी समय से यहाँ आना पड़ता मेरे को, तब यहाँ आके हम लोग यहाँ पूजा देने से, यहाँ चलने से हमको बहुत अच्छा लगता। अगर नहीं होगा तो कुछ वही कुत्ता, जंगल वाला कुत्ता काट जाता है, गाय बोला को काट जाता है, इसी कारण कि यहाँ आता हूँ हम, इसीलिए तो बाद में कुछ काम तो होगा तो या आदमी मरेगा तो हमारे यहाँ जाके जाँच करेंगे। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले इस मंडई में पूजा, मेला और जतरा के विधान संपन्न होते हैं, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा, आस्था अपनी अनूठी शैली में नजर आती है। पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ वे बास्ता बुंदेन माई के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और चश्मा चढ़ाने का अनोखा रिवाज पूर्ण करते हैं। यहाँ से वे साथ लेकर जाते हैं अपने दुख दर्द दूर होने की उम्मीद लेकर। यही है बस्तर की, बस्तर वासियों की अपनी विशेषता। तपन यादव के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज।